हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आर ओ आर ओ बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन ये सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच का टास्क है और इसका कॉपी एनालिसिस किया जाएगा। ये निबंध का टास्क है। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, इस समय द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच स्टार्ट हो गया है, तो उसका आज डे 1 है। टास्क दिए गए हैं, तो अभी आपका जीरो से और एडवांस लेवल तक की तैयारी उसमें कराई जाएगी। तो उसमें जल्दी से जल्दी जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप से या फिर कॉल से बात करना चाहते हैं, तो नंबर है आपका 9415023687। इस पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, बैच लेने से रिकॉर्डिंग बात करनी है, तभी आप फ़ोन करिएगा। तो आइए करते हैं आज का सलूशन। देखो, दो ऐसे हमेशा पूछे जाते हैं 600 शब्दों में या फिर 6 पेज में लिखना होता है। तो दो निबंध हैं आपके। निंदक नियरे राखिए पहला, और दूसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको 600 शब्दों में या 6 पेज में निबंध लिखना है। तो आइए देखते हैं हमारे एस्पिरेंट हैं सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच का, उन्होंने कैसे लिखा है। उनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करेंगे। रीता यादव, ये निबंध आर ओ मेंस पेड बैच की एस्पिरेंट है। और निबंध ये टास्क है, ये आर ओ यानी सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच की एस्पिरेंट है। तो निंदक नीरे राखिए में इन्होंने देखो इस निबंध को लिखने की कोशिश की है। अब आप देखिएगा इसमें कौन सी गलतियां हैं, क्या इन्होंने गलत लिखा है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये संत कबीरदास जी का दोहा है और काफी प्रचलित है जनमानस में। तो यहाँ पर देखो दोहा लिख दिया इन्होंने और नीचे लिख दिया संत कबीरदास। ठीक है, ये इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसके बाद में इनको प्रस्तावना लिखना था। तो प्रस्तावना में थोड़ा सा यहाँ पे गैप देना चाहिए था इनको। 1 से 1.5 इंच का नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है भूमिका बनाने के लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रस्तावना में। तो इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, उसे अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी कमियों से परिचित कराता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो ये काफी अच्छी बात इन्होंने लिखी है और ठीक है, सटीक है। निंदक किसी दर्पण की तरह होता है, जो हमारी वास्तविकता को दिखाने का कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रशंसा ही सुनता रहे, तो उसमें अहंकार आ सकता है। और इसमें आगे लिखा जा सकता था अ, अहंकार भी आ सकता है और हमारी कमियां नहीं पता चलेंगी, हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में इनको कम से कम 100 से 120 शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द सीमा कम लिखी है, जैसे कि ये दिया गया है आपका। तो इसमें से 1-2 लाइन और लिखना चाहिए था कम से कम। 100 वर्ड्स तो लिखने ही है। फिर आगे मेन पार्ट में इन्होंने फिर गैप नहीं किया है। ये आपका बेसिक पार्ट है कि आपको पैराग्राफ स्टार्ट करते समय गैप देकर के लिखना है। निंदक हमें हमारी गलतियों से अवगत कराते हैं, जिससे हम उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर कोई हमारी आलोचना करता है या हमारे बुराइयों को सामने लाता है, तो हमें उसे नकारने के बजाय उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो ये इन्होंने इसमें अगर मिला के लिखा है, तो ये यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए था, इसमें भी लिखना चाहिए था। तो ये दोनों एक ही में मिलाकर लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इनका कंप्लीट माना जाता। अब जैसे अगर यहाँ से मुख्य पार्ट इन्होंने लिखा है, आई थिंक मैंने यही बताया है कि जो भी गैर पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे तो गैप छोड़ेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक इन्होंने मुख्य पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर निंदक जरूरी नहीं है कि आपके विपक्ष का ही हो। निंदक कई बार हमारे माता पिता गुरु भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सही है। फिर ये गैपिंग नहीं छोड़ना है इसको। आप उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि गुरु अपने शिष्य को हर गुण सिखा देता है। शिष्य उसको सीख भी लेता है, लेकिन फिर भी गुरु अपने शिष्य को और आगे तक जाने के लिए उसमें कमियां निकालते हैं।
व्यक्ति वो और मेहनत करे जिस दिन गुरु अपने शिष्य से ये कह दिया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं है इस जगत में, तो शिष्य उसी दिन से सीखने के बजाय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। हर एक किताबों में, माता पिता की बातों में, गुरु की विद्या में सिर्फ एक ही लाइन है, अभ्यास करते रहना चाहिए, हम चाहें जितनी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए। सही बात है ये। अभ्यास करने से आपके गुणवत्ता में और सुधार आएगी। जिस दिन आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर अभ्यास करना छोड़ देंगे, आपकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएंगी, ये लिखना चाहिए था। थोड़ा सा लेखनी में मिस्टेक नहीं करना, बिल्कुल उसी के जो डिमांड है वाक्य की वही लिखना है। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में मुख्य विषय में ये लिख रही हैं रीता यादव, निंदक हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। कभी कभी लोग चापलूसी करके हमें गुमराह कर सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन सच्चा निंदक हमारे दोषों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। संतों और महापुरुषों ने हमेशा आलोचना को सकारात्मक रूप से लिया है और लेना भी चाहिए। जितनी ज़्यादा निंदा होगी उतनी ही आप प्रोग्रेस करेंगे। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर इन्होंने वाह और बा ये ध्यान देना है, वाह बा में अंतर नहीं होना चाहिए। इनकी पहले भी कॉपी एनालिसिस हुई है, वहाँ पर भी ये मिस्टेक करती आई हैं। जैसे महान व्यक्तियों ने अपने निंदकों की बातों को ध्यान से सुना और उनमें से जो सही था उसे अपनाया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय का ही, किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने पास एक निंदक को रखना चाहिए, ताकि जो कार्य हम कर रहे हैं करें वो बेहतर या नहीं। वही निंदक हमें बताता है। मैं बार बार इस शब्द को परिभाषित की हूँ कि निंदक मतलब विपक्ष ही नहीं होता है, जो हमारे कमियों को बताए तथा अच्छा मार्ग दिखाए वो भी निंदक होता है। उदाहरण से हम देखते हैं, कई बार हम लोगों को स्कूल से होमवर्क मिलता था, लिखने के लिए हम लोग उसको लिख के ले भी जाते थे और हमारे गुरुजी उस कॉपी की जांच करते थे और जो कमियां होती थी बताते थे और हम लोग उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। अगर यही हमारी गुणवत्ता को कोई जांचने वाला नहीं रहता तो हम लोग उसमें कुछ सुधार नहीं करते और आगे बढ़ने के बजाय पीछे चले होते जाते। इसलिए हमें अपने पास निंदक रखना जरूरी होता है। इन्होंने देखो एक अपने लाइफ स्टाइल में या फिर जो स्कूलिंग टाइम में एक दृष्टांत लिया है जो काफी इफेक्टिव रहेगा एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव में, तो ये काफी सटीक इन्होंने लिखा है। यदि कोई केवल प्रशंसा ही सुनता रहे तो उसमें अहंकार आ सकता है। निंदक हमें हमारी वास्तविक स्थिति का एहसास कराता है और हमें अहंकारी बनने से रोकता है। निंदक हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं या हो सकते हैं, बशर्ते हम उनकी आलोचना को सही दृष्टिकोण से लें। हमें चाहिए कि हम उनकी बातों को समझें और उनमें से जो उचित हो उसे अपनाएं भी। निंदा से डरने या निंदा करने वालों से दूरी बनाने के बजाय हम उन्हें अपने पास रखना चाहिए और उनके विचारों से सीखना चाहिए। इस प्रकार निंदक हमारे चरित्र को निखारने और जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम आती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती। ये लोकोक्ति मतलब ये इन्होंने सूक्ति लिखी एक तरीके से है, तो ये काफी ठीक है। इन्होंने जो पार्ट कंक्लूड करा है तो यहाँ पर कंक्लूड करते समय भी इन्होंने मुख्य पार्ट का जो सीधे हो लिख दिया है। समझ में ये नहीं आएगा एग्जामिनर को कि कंक्लूजन लिखा है या फिर मुख्य विषय लिखा है। तो कंक्लूड करते समय आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो हमने पैराग्राफ्स लिए हैं ऊपर, तो उन पैराग्राफ का सारांश हमें कंक्लूजन में लिखना होता है और सारांश के अलावा आगे की राह, फ्यूचर में यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। हम
किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं वो होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखना अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको निष्कर्ष लिखना आएगा अच्छे से, अदरवाइज निष्कर्ष तो अच्छे लोग लिख नहीं पाते हैं। निष्कर्ष में किसी भी चीज़ का तोड़ होता है, एक रिप्लाई रिस्पॉन्स होता है, सॉल्यूशन होता है, कि तरीका बताया जाता है कि कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है। तो इन्होंने बाकी चीज़ें सही लिखी हैं, निष्कर्ष में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है। प्रस्तावना भी कुल मिला के ठीक लिखा था। तो इनको 40 में से यहाँ पर 28 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनकी वर्तनी में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उन चीज़ों पे ये सीखेंगी। प्रस्तावना ठीक ठाक बोल सकते हैं, मुख्य पार्ट इन्होंने अच्छा लिखा है। बाकी चीज़ें जैसे निष्कर्ष है, निष्कर्ष पर इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी निष्कर्ष के अलावा वर्तनी शुद्धि अच्छी आनी चाहिए। वर्तनी अशुद्धि कई जगह है, बा को वाह लिख दिया है या वाह को बा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा निबंध लिखने का जो पैटर्न है उस पर भी ध्यान देना होगा कि बीच लाइन में कभी गैपिंग नहीं छोड़नी है। अगर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो ही आपको लाइन में गैप है, जैसे लास्ट में गैप यहाँ पे जैसे छोड़ दिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। पूरा सटा के लिखना है और अच्छे से फ्रेमिंग में लिखना है, ताकि लगे कि हाँ इनको निबंध लिखने का अभ्यास है और इन्होंने एक दो नहीं हजारों निबंध लिखे हैं, ऐसा एग्जामिनर को फील होना चाहिए इन्होंने निबंध पर मेहनत की है। क्योंकि निबंध आपका फाइनल सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये चीज़ समझना है। जैसे आर में आपका 140 मार्क्स के निबंध आते हैं, तो इसमें से आप अगर 90 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। कई सारे एस्पिरेंट हैं वो 60, 65, 70 तक बुझा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 90 प्लस या 100 के आसपास मार्क्स अचीव करने हैं निबंध सेक्शन में, तब आपका रैंक भी अच्छी आएगी और फाइनल सिलेक्शन में श्योरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि निबंध में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। और आपको पता है कि हमारे पेड बैच जो चल रहे हैं आर का इस समय, तो उसमें जो न्यूली स्टार्ट हुआ है हमारा बैच, उसमें ज़रूर जुड़ें, द्रोणाचार्य 1.0। और जुड़ने के लिए आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल रहेगी। और अगर बात करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप, तो नंबर है 9415023687। इसमें आप सीमित ही बात करिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो यहाँ पर रेलिवेंट बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ रहे होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।